नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीडीसी चैनल पर। आज मैं आपसे एक ऐसी समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं जिस पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत ही सामान्य समस्या है, लेकिन अगर इसको इग्नोर करते हैं या कुछ सावधानियों का ध्यान नहीं रखते हैं तो एक बहुत गंभीर समस्या बन जाती है। गंभीर समस्या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें लोगों की मौत तक हो जाती है और बच्चे इसके जल्दी शिकार होते हैं। जैसा कि इस समय गर्मियों का सीजन चल रहा है तो डायरिया या लूज मोशन आम बात है। तो इसमें आपको जो सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि आप शरीर को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि पानी की मात्रा शरीर में भरपूर रहनी चाहिए। अगर पानी की मात्रा कम हो गई तो बड़े बच्चे क्या बड़े भी इस गंभीर हालात में जा सकते हैं और उनको एडमिट करना पड़ सकता है, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे। अगर आप कुछ सावधानियों का ध्यान रखते हैं तो ये बहुत ही सामान्य समस्या और इसको बहुत ही सामान्य तरीके से ठीक किया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको सावधानी बताई दी है, अब बात करते हैं इसमें करना क्या है। एक्चुअली ये समझ लीजिए कि उल्टी और जो दस्त है, यानी कि लूज मोशन है और वोमिटिंग है, ये एक शरीर के सफाई की प्रक्रिया है। जो आपने अगर शरीर में बहुत ज़्यादा पेट में एसिड वगैरह बन जाता है तो उसकी वजह से फिर उल्टी होती है, क्योंकि उसको बाहर निकलना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा बन गया वो तो, और या अनपच हो गया तो। इसके अलावा इसी तरह से अगर पेट में गर्मी हो गई या आपने बहुत कुछ उल्टा सीधा खा रखा है तो शरीर दो तरीके से साफ़ कर रहा है, कभी उल्टी करके, कभी लूज मोशन करके। तो ये एक शरीर की सफाई की प्रक्रिया है। लेकिन कुछ लोग क्या है, तुरंत ही एक दो बार लूज मोशन होने के बाद तुरंत ही दवाई लेके खा लेते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी है तो बिल्कुल ठीक है, आप दवाई लेके खा सकते हैं। ये आपको कहीं जाना है या कुछ भी इमरजेंसी है तो खा सकते हैं, नहीं तो इसको होने देना चाहिए। क्योंकि एक सफाई हो रही थी, उसको आपने दवाई खा के फोर्सफुली, यानी कि ज़बरदस्ती उसको रोक दिया, जो कि गंदगी आपके शरीर में जो बाहर निकलनी थी वो अंदर ही रह गई, जो कि बाद में बड़ी समस्या का रूप ले सकती है और लेती ही है। वो आपको पता चले न चले, साल 2 साल बाद, 6 महीने बाद या जितने दिन भी बाद, वो आपको उभर के आएगी वो सामने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये नेचुरल कॉल्स हैं, यानी कि प्राकृतिक वेग हैं जिन्हें कि रोकना नहीं चाहिए। जैसे कि लूज मोशन हो गया या यूरिनेशन हो गया या वोमिटिंग है या स्नीजिंग है, यानी कि छींकना या नींद आना, ये सारी नेचुरल कॉल्स हैं। अगर कोई आप इमरजेंसी में नहीं है तो इनको होने देना चाहिए, कुछ खास सावधानियों का ध्यान रखते हुए। तो जो इसके लिए लूज मोशन पे हम बात करें तो सबसे आसान तरीका है, सब लोग किचन में सबके घर में जीरा होगा। तो सुबह सुबह ही जब भी आपको लूज मोशन लगे, आपको आधा चम्मच जीरा बहुत मुंह में रख के आसानी से चबाना है, धीरे धीरे 2 से 5 मिनट में इसको चबाइए और आधा गिलास ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। तो ये आपको बहुत बढ़िया लूज मोशन में काम करता है। अगर इससे ठीक नहीं होता है तो इसको एक बार और आप शाम को या 2-3 घंटे बाद और इसको रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें पानी है तो पानी की मात्रा कमी नहीं होगी। दूसरा, अगर आपको फिर इसी जीरा को अच्छे से पीस के आप छाछ बना लीजिए। अगर देसी गाय के दूध से जमा हुआ दही मिल जाए, उसका छाछ बनाते हैं तो और अच्छी बात है। इसको छाछ नहीं मिलता है तो जो भी आपको उपलब्ध है छाछ, उसमें आप इस जीरे को मिला के पी लीजिए। इसमें अगेन आप पानी की मात्रा खूब ज़्यादा है तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा, इसलिए कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। तीसरा ये है कि आप शिकंजी आराम से बना के पी सकते हैं। जैसे कि 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और आधा नींबू निचोड़ के उसको पी सकते हैं। इसमें अगेन आपकी पानी की मात्रा ज़्यादा है जो डिहाइड्रेशन से बचाती है, तो और आपको लूज मोशन में भी काम करेगी। चौथा ये है कि इस सीज़न में अगर गर्मियों में किसी को होता है तो इस समय बेल का फल मिलता है। एक्चुअली लूज मोशन होगा तो आपको भूख भी लगेगी, तो भूख मिटाने के लिए बहुत अच्छा है कि आप बेल खा सकते हैं। बेल का जूस नहीं पीना है, बेल को खाना है। तो ये लूज मोशन को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम करता है और इवन लू वगैरह से भी बचाने में काम करता है। इसके अलावा आप इसमें अगर आपको कुछ खाना है तो आप दही खा सकते हैं, वही जीरा मिला के। और इसके अलावा और भी कुछ खाने का मतलब मन कर रहा है, बहुत भूख लग रही है, तो आप इसमें केला खा सकते हैं। केला भी आपको लूज मोशन को रोकने में सहायक होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमने बताई है। सारी चीज़ें ऐसी हैं कि शरीर को हाइड्रेटेड रखती हैं और जिससे कि कोई गंभीर परिणाम या समस्या नहीं होगी, और आपकी शरीर की सफाई भी हो जाएगी और आपका लूज मोशन भी ठीक हो जाएगा। अभी मैंने आपको लूज मोशन में कुछ खास सावधानियां बताई और उसका उपचार बताया। उसमें से एक सावधानी ये भी है कि जब आपको लूज मोशन लगता है तो आपको उस समय अन्न नहीं खाना है। अगर कोई बहुत ही कमज़ोर है या किसी वजह से अन्न के खाए बिना नहीं रह सकता, तो इसमें 2 तरीके हैं अन्न खाने के, उसको बता देता हूँ।
आप एक पतली सी खिचड़ी बनाइए। खिचड़ी आपको पता ही है, जिसमें चावल, दाल और नमक, हल्दी, पानी मिला के खिचड़ी बनाते हैं। तो इसमें अन्न तो आ ही गया, चावल अन्न है, तो एक पतली सी खिचड़ी बनाइए और उसको दही के साथ आप खा सकते हैं, जिसमें दही की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखिए और खिचड़ी कम रखिए। तो अन्न अगर आप खाना ही है तो आप खिचड़ी खा सकते हैं, लेकिन दही के साथ। एक तो ये तरीका है अन्न खाने का। दूसरा ये कि जो आप चावल बनाते हैं उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, तो चावल का पानी निकल के आता है, जिसे हमारे देसी भाषा में मांड भी कहते हैं। तो वो जब चावल का पानी निकल के आता है, उस चावल को, पानी को, वो थोड़ा गाढ़ा रहता है, बिल्कुल पानी नहीं रहता, उसमें चावल के काफ़ी कंटेंट मिले रहते हैं। तो उस चावल के पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिला के आप उसको खा सकते हैं। तो इस 2 तरीके से आप अन्न खा सकते हैं। बाकी आपको बाकी वैसे रोटी तो बिल्कुल नहीं खाना, और बाकी और कोई खाना नहीं खाना है, नहीं तो ये सब चीज़ें इतना फ़ायदा नहीं करेंगी। इसलिए इसका खास ध्यान रखना है। इसके लिए और इसके लिए टाइम लग सकता है, 2-3 दिन या 4 दिन लग सकता है बच्चों के केस में। तो इसके लिए मैं आपको एक अपना किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। किस्सा इसलिए कि आज तक जो भी मैंने वीडियो में बताया है वो सब कुछ अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर प्रयोग की हुई चीज़ें हैं, जो 100% फ़ायदा करती हैं, तभी मैं इसको वीडियो में बताता हूँ, नहीं तो फिर नहीं बताता हूँ। एक बार मेरे बच्चे को लूज मोशन हुआ और 2 से 3 दिन बीत गए, लेकिन जो मैं सावधानियाँ आपको बताई वो सारी सावधानियाँ मैं फॉलो कर रहा था और ये तरीका भी फॉलो कर रहा था। तो घर में कुछ अनबन हुई, लोगों को टेंशन हुई कि नहीं डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तो मैं अपने एरिया में सबसे प्रसिद्ध चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो थे उनके पास गया। मैंने कहा सॉरी डॉक्टर साहब, बच्चों को लूज मोशन हो रहा है और हम 3 दिन बाद आए हैं आपके पास, तो हम काफ़ी लेट हैं, इसके लिए सॉरी, लेकिन कुछ ऐसी दवाई दीजिए कि लूज मोशन तुरंत बंद हो जाए। तो उस डॉक्टर ने क्या कहा, जो कि प्रसिद्ध चाइल्ड स्पेशलिस्ट ग्रेटर नोएडा में, उसने कहा कि देखिए मैं ऐसी कोई दवाई नहीं देना चाहता हूं कि जो तुरंत लूज मोशन को बंद कर दे, क्योंकि इसके फ़ायदे से अधिक ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे। लूज मोशन की प्रक्रिया जो है 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं किसी किसी केस में, बच्चों के केस में। तो इसको होने देना चाहिए और आराम से ही ठीक होगी। आप दवाई ले सकते हैं, लेकिन तुरंत रोकने वाली दवाई अगर आप खाएंगे तो ये फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। ये आपको एक अपना किस्सा शेयर किया, जिससे आपको थोड़ा सा भरोसा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।